तस्वीरें सीधा जंतर मंतर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई जा रही है, जहां पर छात्र जो है जूतों से आरती उतार रहे हैं। हमारे धर्मेंद्र प्रधान को मार नहीं रहे, प्रसाद दे रहे हैं। ये पेपर लीक को नहीं बचा रहे। ये बच्चों को जूते दिख रहे हैं आपको, पर जो बच्चों ने पिछले 48 घंटों में 6 ने सुसाइड कर ली, वो इससे तो गंदा ही होगा। उनकी फैमिली पे क्या बीती होगी। तो आरती उतारू रे करप्शन प्रधान की, मैं तो आरती उतारू रे बच्चों के सुसाइड पे सीट पाने वाले की, तो आरती उतारू रे छोड़ दो, उतर जाओ। मोदी जी के चाटने वाले की, मैं तो आरती उतारू रे कान होते हुए भी नहीं सुन पाने वाले की। जंतर मंतर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो है आज छात्र जो है थाली और चम्मच लेकर आए हैं। पीछे तस्वीरें देख सकते हैं और एक हुजूम सा जो है यहाँ पर पहुंचा है कि ये देखिए किस तरीके से थाली और चम्मच को लेकर आ गए हैं। और आज पूरे एक बार मैं कहूँगा कि पूरा दिखा दे थोड़ा जरा कि आज कितनी भीड़ जो है यहाँ पर जुटी हुई है और सबके हाथों में लगभग थाली और चम्मच है। लग रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री ने कोरोना में कहा था कि कोरोना को भगाने के लिए थाली ताली बजवाया था, उसी तरीके से कॉकरोचों का कहना है कि शिक्षा मंत्री भी वायरस हो चुके हैं और उनको भी भगाना जरूरी है। इसीलिए हम जो है आज चम्मच और थाली लेकर आए हैं, जो आज जंतर मंतर पर बजा रहे हैं। ये देखिए, ये आज आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें जो है दिल्ली के जंतर मंतर की है और भीड़ से जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ जो है यहाँ पर आई है। तो आप देखिए, ये देखिए, उधर दिखा दो, थोड़ा दिखा दो थाली ताली कैसे बज रही है। और देखिए, मतलब सेक यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ये देखिए जूतों से आरती उतारी जा रही है। देखिए जूतों से तस्वीरें सीधा जंतर मंतर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई जा रही है, जहां पर छात्र जो है जूतों से आरती उतार रहे हैं। देखिए सब जो है और स्वागत कितना करें, इससे भी ज्यादा हमारी तो इतनी हैसियत है स्वागत करने की। हमारे धर्मेंद्र प्रधान को मार नहीं रहे, प्रसाद दे रहे हैं। ये पेपर लीक को नहीं बचा रहे। ये मोदी जी के समय ज्यादा टाइम के लिए अभी जूते मार दिए शिक्षा मंत्री। ये हमारे हमने प्रसाद दिया है। ये बच्चों को जूते दिख रहे हैं आपको, पर जो बच्चों ने पिछले 48 घंटों में 6 ने सुसाइड कर ली, वो इससे तो गंदा ही होगा। उनकी फैमिली पे क्या बीती होगी। मैं नीट का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ, पर पिछले 48 घंटे में ही 6 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। ना कोई अकाउंटेबिलिटी उठा रहा है। धर्मेंद्र जी को आरती सुना देना। मैं तो आरती उतारू रे करप्शन प्रधान की, मैं तो आरती उतारू रे बच्चों के सुसाइड पे सीट पाने वाले की, मैं तो आरती उतारू रे छोड़ दो, उतर जाओ। मोदी जी के चाटने वाले की, मैं तो आरती उतारू रे कान होते हुए भी नहीं सुन पाने वाले की। भाई मेरे काने बहुत गूंज गया, कान भर गया पूरा थाली के शोर से। पता नहीं इनके कान मोदी जी ने लगवाए हैं, आर्टिफिशियल तो नहीं है। मैं तो आरती उतारू रे। ये तो आप मेलोडी लेके घूम रहे हैं। आजकल यही मुद्दा रह गया है, पेपर लीक, स्कैम, भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है, इसका कोई नहीं है। मुद्दा सिर्फ मैलीडी का है। तो हम सरकार को चेताना चाहते हैं, मैलीडी को छोड़ो और देश पे गौर करो। जब सर वो कहते हैं कि हमने जंग रोक दी, इजराइल की जंग रोक दी, तो उनसे देश का पेपर लीक नहीं रुक रहा है। तो सरकार, हम आपको चाहते हैं मैलीडी के चक्कर छोड़ो और देश के जो युवा जो सड़कों पे आया उसकी आवाज़ सुनो, मन की आवाज़ छोड़ो, युवाओं की आवाज़ सुनो। आप अभी जूतों से आरती उतार रहे थे, जूता भी मारा शिक्षा मंत्री। देखिए बात यहाँ पे ये है ना कि सिस्टम अकाउंटेबल रह नहीं गया है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी। तो लोग सवाल पूछना बंद कर दिए हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, तो कोई भी मुद्दा हो, सही हो गलत हो, उस पर सवाल जरूर उठाए। कुछ भी बोल के, कुछ भी सरकार बोल के निकल जा रही है, किसी भी सवाल पे जवाब नहीं देती। ना जो पेपर लीक पे आज तक किसी ने दिया, क्यों हुआ, क्या हुआ, पिछले बार लीक हुआ, फिर और जितने भी मुद्दे हैं बस सरकार कर देती है, जवाब देती नहीं है। स्टार्टिंग से ले ली सरकार का रिकॉर्ड है, स्टार्टिंग फ्रॉम डिमोनेटाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सी देयर इज नो अकाउंट। व्हेनेवर यू आस्क क्वेश्चन यू आर डिक्लेयर एंटी नेशनल, एंटी हिंदू। बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल पूछो,
मैं यही सबसे कहना चाहूँगा पूरे भारतवासियों से कि सवाल जरूर पूछो। आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, ये मैटर नहीं रखता, बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, लेकिन वोटिंग तक वोट रखो, उसके बाद आप एंटी गवर्नमेंट बन जाओ। आपका काम है सवाल पूछना, वोट देने के बाद भी आपका काम है सवाल। आप अगर बीजेपी के वोटर हो तब तो आपका ज़्यादा दायित्व बनता है कि उनसे सवाल पूछें, क्योंकि आपने उनको वोट दिया है। अब मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, अपने एम्प्लॉय से सवाल पूछूंगा ना, तो हम लोग मालिक हैं, सरकार हमारी एम्प्लॉय है, तो हमें सवाल सरकार से पूछना चाहिए। वो लोग मालिक नहीं है, मालिक हम लोग हैं। अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो कंपनी आपकी डूब जाएगी। आप कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मोदी जी तो इन सबसे ऊपर है ना, विष्णु का अवतार बताते हैं उनको। तो यही तो दिक्कत है। भारत में आज तक कोई धर्म में हम लोग भगवान से भी सवाल पूछते हैं। आप देख लीजिए, शंकराचार्य से लेके हर जिनका भी दर्शन पढ़ लीजिए, हमेशा क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, बिलीव से नहीं, क्वेश्चन। हिंदुइज्म सनातन का मतलब है क्वेश्चन पूछना, वो डेमोक्रेसी में भी है, क्वेश्चन पूछना जरूरी है। हम लोग क्वेश्चन पूछिए, जागरूक रहिए, सही सवाल कीजिए। जब तक सवाल नहीं कीजिएगा कुछ नहीं मिलेगा। डर नहीं है इनको कि जनता सवाल पूछेगी। रूम में बैठे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, कम से कम बाहर नहीं निकल सकते तो इंस्टाग्राम पे सवाल पूछिए। सब लोग एक दूसरे को टैग कीजिए, सवाल जरूर पूछिए। जब तक सवाल नहीं पूछेगा, सिस्टम अकाउंटेबल नहीं होगा। तो सवाल पूछिए। तो देखिए, लगातार जो है छात्र जो है खूब आए हुए हैं और थाली ताली चम्मच जो है बजाकर यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। और हालांकि धर्मेंद्र प्रधान का जो है जूते भी चलाए गए, उन पर जूतों से उनकी आरती उतारी गई। ये समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी विडंबना है। क्या कहेंगे, देश विरोधी गतिविधि हो रही है यहाँ पे? नहीं, कौन देश विरोधी गतिविधि है? धर्मेंद्र मोदी जी से सवाल पूछ रहे हो, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हो, ये क्या है? नहीं, सरकार से सवाल पूछना और प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना क्या देशद्रोही गतिविधि है? जो व्यक्ति शिक्षा मंत्री हो, अगर उससे शिक्षा के सवाल पर अगर उसका इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा तो क्या इस्तीफा राहुल गांधी से, अखिलेश यादव से, इनसे मांगे? या कौन सी ऐसी गतिविधि हो रही है जो देश विरोधी है? अगर जनता का जो आक्रोश है, जूते मारे जा रहे हैं शिक्षा मंत्री को। नहीं तो अरे सर, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरे देश में जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या सरकार बहरी हो गई है? क्या सरकार को ये दिखाई नहीं देता कि 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर में देश के छात्र सरकार की जो पेपर लीक में नाकामी है उसके खिलाफ अगर सड़कों पर उतरे हैं, तो देश की जो तानाशाह बहरे लोग बैठे हैं ना दिल्ली में, यहाँ से मैच प्रधानमंत्री आवास 2 किलोमीटर होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, इतना अहंकार मत पालिए। अहंकार किसी का नहीं रहा। जो आप सत्ता के नशे में देश के छात्रों का इस तरीके से हनन कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। एक तरफ कहते हैं देश मेरा परिवार है, ये बताइए परिवार है, परिवार के लिए देखिए विदेश में डंका बजा दिया, ट्रंप दर कांप रहा है। अरे अपने देश में डंका नहीं बजा पा रहे, ये लोग कौन है? ये क्या एंटी नेशनल है सारे? हो सकता है ये देश की फंडिंग का तो आरोप लगा नहीं, है। फंडिंग का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन पेपर लीक कैसे हुआ इसका पता नहीं चला सकते। अब तो नहीं होगा ना, अब तो सेना लेके जा रही है। नहीं, अच्छी बात है, मोदी जी खुद मॉनिटर अच्छी बात है अगर मोदी जी इस बार, अरे हमने सरकार को जो चुना है इसलिए चुना था ना कि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, भेदभाव ना हो, देश में भाईचारा बढ़े। अब जब इसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तो कैसे चलेगा? ये जनता की आवाज़ है, ये युवाओं की आवाज़ है। एक शेर है कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो ये जो मोदी जी का सत्ता का अहंकार है, ये युवा जितना भी है, इस सत्ता को उखाड़ने का काम देश का युवा करेगा सर। बस यही मुद्दा है पेपर लीक का, लेकिन मोदी को उखाड़ना है, सत्ता को उखाड़ना नहीं है। सर, जवाब कौन देगा? सरकार किसकी है? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। जब पूरे देश में विरोध हो रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, सरकार में प्रधानमंत्री कौन है? अगर मोदी जी चाहेंगे तो 1 सेकंड में इस्तीफा हो जाएगा। नाकामी किसकी है? री एग्जाम तो करा रहे हैं ना। नहीं, री एग्जाम करा रहे 2 बार। अरे एक बार में ही सर का पसीना पाँव में निकल जाता है, आप 3-3 बार एग्जाम कराएंगे, देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे। और जितने लोगों की मौत हुई है, डिप्रेशन में जाकर ये आत्महत्या की है, मैं तो कह रहा हूँ सर, उनका मुकदमा हत्या का धर्मेंद्र प्रधान पर और उन लापरवाह अधिकारियों पर चलना चाहिए जिनकी वजह से 2 बार पेपर लीक हुआ। मतलब हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। वजह क्या रही, किस कारण मरे? क्योंकि पेपर लीक हुआ। कितनी दिलजान से मेहनत करता है बच्चा, अपना किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, अपना पेट काट काट कर बच्चों को पढ़ाया जाता है, और उस प्रोटेस्ट में लोग उसको एंटी नेशनल बोलते हैं। शर्म नहीं आती? शर्म बची है?
जो आज इन बच्चों को देशद्रोही बोलने का काम कर रहे हैं, जो लड़ाई यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं उनको एंटी नेशनल कहने का काम कर रहे हैं, तो शर्म बची है कुछ? देश का भविष्य कौन है? छात्र, युवा, मजदूर, किसान। आज अगर आप किसानों की बात करोगे तो आप खालिस्तानी हो जाओगे, आप मुसलमानों के हक की बात करोगे आप आतंकवादी हो जाओगे, आप छात्रों की बात कर रहे हो तो आप एंटी नेशनल हो गए। क्या इस देश में अपने हकों और अधिकारों की लड़ाई लड़ना जुल्म हो गया? क्या एंटी नेशनल हो गया? क्या इसी दिन के लिए देश का संविधान बना था कि अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले को देश के राजनेता और देश के अहंकारी लोग देशद्रोही बोलेंगे, एंटी नेशनल बोलेंगे? ऐसा काम करने का जिक्र करते हैं। कौन है उमर खालिद? इस प्रोटेस्ट में उमर खालिद का जिक्र करते हैं। कौन है उमर खालिद? वो है उमर खालिद, आरोपी है, जेल में बंद। वो है उमर खालिद जो किसानों की आवाज को मजबूती से सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछता था। वो है उमर खालिद जो आदिवासियों के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ता था, सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछता था। वो है उमर खालिद जो देश की बेबाक आवाज है। वो है उमर खालिद। उमर खालिद ने कहा था कि हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे, हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम गोली का जवाब गोली से नहीं देंगे, हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। अगर वो हमारे एक गाल पे मारेंगे तो हम दूसरा गाल दे देंगे। वो है उमर खालिद जो 6 सालों से इस सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने की वजह बिना किसी जुर्म के 6 साल से बिना ट्रायल के जेल में बंद है। वो है उमर खालिद। आप पूछें कौन है उमर खालिद, हम बताएंगे कौन है उमर खालिद। जिस तरीके से उमर खालिद के नाम पर तमाम मुद्दों को बरगलाने का काम किया जाता है, तो ये गुमराह करने का काम है। इस देश में उमर खालिद ने एक बात कही थी, मेरा नाम उमर खालिद है लेकिन मैं एंटी नेशनल नहीं हूँ। उमर खालिद इस देश का एक PhD स्कॉलर है, लेकिन उसको देशद्रोही कहने का काम करते हैं 2 कौड़ी के अंधभक्त हैं जिनके पास शिक्षा नहीं, और शिक्षा का महत्व ये लोग क्या जानेंगे। आज ये लाखों लोग पूरे देश में पेपर तो करवा रहे हैं ना, लेकिन देखिए मोदी जी ने डंका नहीं बजाया। मोदी जी ने 1 साल की पढ़ाई थर-थर कांप रहा है। नहीं, ये बज रहा है डंका मोदी जी का। मोदी जी का डंका बजता हुआ मैंने भी देखा है। मोदी जी का डंका बज रहा है। कैसे कांप रहे थे ट्रम्प, मैंने भी देखा। एक प्रधानमंत्री वो भी हुआ करते थे, वाजपेयी और नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, जो आंखों में आंखें डालकर बात करती थी। और हाँ, एक प्रधानमंत्री ये हैं जो नजरें झुका के बात करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। तुमने देश नीति और विदेश नीति में लगता है टीवी नहीं देखते हो आप। क्या कह रहे हैं? टीवी नहीं देख, मैंने 2014 के बाद देखना बंद कर दिया। बिल्कुल ना पता चलता ट्रम्प कैसे कांप रहा है, ट्रम्प कैसे थर्रा रहा है, मोदी जी के कसीदे पढ़ रहा है। मुझे देखना भी नहीं है, क्योंकि वहाँ अमेरिका में ट्रम्प बैठा हुआ है और प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारी नीतियों का फैसला ट्रम्प कर रहा है। वो कौन होता है? किस दबाव में है? आपके कुकर्मों का जो कारनामा को वो पूरा देश अय्याशी का देश भुगत रहा है। आप चुप बैठे हो। हमारे जवान मारे जाते हैं ओमान में, हमारे यहाँ छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तो ऐसा प्रधानमंत्री या ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। गुलाब किसके लिए? गुलाब में ये उनके लिए लाया था, धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए, ताकि वो प्यार से मान जाएं, क्योंकि हम प्यार वाले मोहब्बत वाले हैं। नहीं तो इससे भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट होंगे। और ऐसे प्रोटेस्टों ने जब जब देश का युवा और किसान और छात्र सड़क पर आया है तो जने कितनों की सत्ताएं उखाड़ दी। ये तो कुछ चंद लोग हैं, अंग्रेजों को भगा दिया। अब आए ना असली एजेंडे पे। जी, सत्ता से उखाड़ना है मोदी को। जो एजुकेशन के खिलाफ और स्वास्थ्य के खिलाफ चलेगा उसका इस देश में पद पे रहना कोई वो नहीं है। चलिए, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।